निरंतर एक बाप की याद से माया रूपी कमजोरियों पर जीत प्राप्त कर माया जीत जगत जीत बनने की, पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाने की, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करने की, देवभान को भूल देही अभिमानी रहने की, भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले निराकार शिव पिता परमात्मा की आज के मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। ईश्वरीय परिवार रचकर मीठे प्यार के सागर परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को एक प्रेम के सूत्र में बांध रहे हैं, संगठित होकर चलने की समझ दे रहे हैं। भिन्न भिन्न संस्कारों के साथ सभी को स्वीकार कर अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव से मुक्त रहते हुए एक रस आगे बढ़ते हुए और सभी को आगे बढ़ने का सहयोग देते हुए चलने की समझ देते हैं कि किसी की भिन्नता या कमी कमजोरियों को चित्त पर रखकर किसी से किनारा कर पुरुषार्थ कर अपनी अवस्था को ऊंचा बनाने का सोचेंगे तो बंदिशों में रहेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे और न अपनी अवस्था को ऊंचा बना सकेंगे। ईश्वर की हम संतान हैं, आपस में सब आत्मा भाई भाई हैं। ऐसे में सहारा बनना है सबका, न कि किसी से किनारा करने वाला बनना है। तब विश्व कल्याणकारी बनने का कर्तव्य निभा सकेंगे। हमें सदा स्मृति में रखना है कि व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मा और ईश्वरीय परिवार के संपन्न संपर्क में आने वाली हम सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो बाप समान विश्व कल्याणकारी हैं। हमें तो विश्व का सहारा बनना है। ईश्वरीय परिवार का अविनाशी प्यार का धागा है, इसके बीच से हम सब निकल नहीं सकते हैं। फिर चाहे कोई विपरीत बात आ जाए या फिर स्थान से या फिर कोई सेवा से या किसी साथी से किनारा कर अपनी अवस्था को अच्छा बनाने का संकल्प नहीं करना है। सभी के बीच रहते हुए, किसी के भी प्रभाव से मुक्त रहते हुए पुरुषार्थ में निर्विघ्न हो चलना है। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि किनारा करने की आदत अगर डाली फिर तो कहीं भी टिक नहीं सकेंगे, क्योंकि विपरीत बातें स्थान में सेवा में बदलाव तो आता रहेगा, साथ में पाठ बजा रही आत्माओं में भिन्नता भी जरूर होगी। ऐसे में खुद को श्रीमद् प्रमाण चलना है, सुधारना है और सर्व का सहारा बनना है, दिव्यता का सहयोग देना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। किनारा करने वाले अर्थात चित्त पर किसी की कमी कमजोरी रख उससे किनारा करना अर्थात उन्हें हीन भावना से देखना नफरत को जन्म देता है। ऐसे भेदभाव की भावना से हम आगे भी नहीं बढ़ सकते, विश्व कल्याण में अपना सहयोग भी नहीं दे सकते हैं। कर्म भोग तो आना ही है, क्योंकि देह अभिमान में शरीर द्वारा आत्मा के स्वधर्म के विपरीत हम आत्माओं ने कर्म किए हैं। त्रिकालदर्शी की नॉलेज से और परमात्मा की याद से हम कर्म भोग को चुप तो कर सकते हैं। बिना क्यों क्या किए कर्म भोग को चुप तो करना है। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कर्म भोग का वर्णन नहीं करना है, क्योंकि वर्णन करने से वो बढ़ेगा और दुखदायी बच जाएगा। कर्म भोग के वर्णन की जगह मीठे परमात्मा कहते हैं कि कर्म योग की अर्थात याद में रहते हर कर्म को करते हुए या हिसाब किताब चुकतू करने की शक्तिशाली स्थिति का वर्णन करो तो आए हुए कर्म भोग को सहज ही पार कर लेंगे। समर्थ सकारात्मक कल्याणकारी और शुभ शक्तिशाली सोच रखनी है और उसी का वर्णन करना है। समर्थ परमात्मा की ये समर्थ शिक्षाएं हैं। सत्य परमात्मा सत्व प्रधान संन्यास करना सिखाते हैं, इसलिए स्मृति दिला रहे हैं कि इस संन्यास में देह सहित सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलो, क्योंकि दोनों इस समय तमो प्रधान है, उल्टी राह में ले जाने वाले हैं। इन्हें भूलेंगे तो पवित्रता के सागर परमात्मा संग बुद्धि का योग लगेगा। जैसा वे चाहते हैं वैसा हम बन सोना अर्थात 24 कैरेट सोना बन खुद का कल्याण कर सकेंगे। नहीं भूलेंगे तो पुरानी दुनिया और देह अपने चक्रों में उलझाकर इवल बनाती रहेगी और किसी काम के नहीं रहेंगे। आत्मा हूँ, सतुगुणी सतयुगी परम धाम निवासी हूँ, हाईएस्ट होलीएस्ट ऊंचे बाप के हम बच्चे हैं, ये याद रखना है। याद से पाप भस्म कर मन बुद्धि रूपी स्लेट पर रावण राज्य की लिखी हुई बातों को मिटाना है। स्वच्छ बन, पाप समान बन, नई दुनिया में जाने की तैयारी कर वापस घर जाना है। सत्य परमात्मा को अपना सर्व संबंधी बनाकर
मोह की बीमारी से मुक्त होकर नष्ट मोह आत्मा परमात्मा की हों की स्मृति स्वरूप में स्थित होना है। ये सदा याद रखना है। जो सत्य परमात्मा कहते हैं वो याद रखना है, बाकी सब भूल जाना है, क्योंकि हम आत्माओं की जवाबदारी है। सत्य से परिचय हुआ है हमारा, तो परमात्मा का संग कर उनका कहना मानकर हमें पावन बनना है। फिर पवित्रता का सहयोग देकर विश्व को पावन बनाने में मददगार बनना है। इसके लिए निरंतर परमात्मा की याद चाहिए, क्योंकि मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जब हम उन्हें याद नहीं करते हैं तो पाप कर रहे होते हैं। सत्य परमात्मा की याद ही योग अग्नि बन जाती है। इसी से किए हुए पाप कर्म विनाश होते हैं, नए और पाप कर्म नहीं होते हैं और आत्मा पावन बनती है। जवाबदारी पूरी नहीं करेंगे तो कड़ी सजाओं के पात्र बन जाएंगे। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है, विनाश होने वाली चीज़ों को भूलना है और अविनाशी बाप की याद में रहकर अविनाशी आत्मा को निखारना है, बेदाग बनाना है। दुखिया सब संसार है, सब दुखियों पर रहम करने वाले प्यार के सागर परमात्मा आए हुए हैं। उनकी श्रीमत पर चलकर दुखों से बाहर आना है। देह अभिमान में मनमानियाँ कर हमने खुद ही दुख खरीदे हुए हैं, तो अब श्रीमत पर चल सुख खरीदने हैं। समझ मिली है मीठे परमात्मा हम आत्माओं के सच्चे अविनाशी पिता हैं, तो मैं कौन और मेरे कौन की स्मृति के शुद्ध अभिमान में रहकर सीधी राहों पर चलना है। अनोखा है, अद्भुत है, खूबसूरत है, कल्याणकारी है, एक ही है निराकार परमपिता परमात्मा। इसलिए उन्हें सर्वव्यापी कहने का गुनाह नहीं कर सकते। जो कहते हैं उन्हें भी इस गुनाह से सत्य बताकर निकालना है। सुप्रीम सोल एक ही है, जिन्हें याद कर सभी का उद्धार होना है। नाम है उनका सदाशिव, रूप है जागती ज्योत ज्योति बिंदु, देश है परम धाम और काल है अकाल मूर्त। कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम में सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, तो सृष्टि की काया को पूरी तरह बदल देते हैं। अस्त व्यस्त बन गई दुनिया को सही रास्ते पर लाते हैं। मीठे से प्यारे से परमात्मा बेअंत नहीं है। हम उनका अंत पा सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, उनके संग जी सकते हैं, उनके साथ समीपता का अनुभव कर सकते हैं, उन्हें अपना कंपेनियन बनाकर अपने आप को बेदाग हीरा बना सकते हैं। हम सब उन्हें भूलकर नास्तिक अनाथ बन गए थे, तो उल्टे मार्ग पर चलकर दुर्गति में चले गए। अभी उनका कहना मानकर पूरा आस्तिक और सनाथ बनना है और अन्य भूली हुई आत्माओं तक भी परमात्म संदेश ज़रूर पहुंचाना है। सभी आत्माएं पतित हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। सभी को पतित पावन परमात्मा का सत्य बताना है। अज्ञानता में आज के समय में देहधारी अपने आप को महात्मा श्री श्री या फिर श्री श्री 108 कह देते हैं, लेकिन सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि पुनर्जन्म लेने वाली सभी आत्माएं इस समय पतित हैं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो इस पतित दुनिया में हो नहीं सकती है। वो शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में चली जाएगी। श्रीमत पर चल प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा की आत्माएं पवित्र बनी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अव्यक्त वतन से वे अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। दादी गुलजार दादी जान की पवित्रपन अव्यक्त हो गए, बाकी यहाँ ही जन्म मरण में चक्र में आकर पतित बनते जा रहे हैं। बाकी जो यहाँ पर जन्म मरण में आते हैं वो पतित बनते जा रहे हैं। महानता मन वचन कर्म की संपूर्ण पवित्रता में है, जो परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर ही बन सकते हैं। कोई भी अपने को आत्मा है नहीं जानते हैं, खुद को शरीर का नाम रूप समझते हैं। देह के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और अन्य बुराइयों के पराये धर्म को अपना समझकर चल रहे हैं। पाप कर्मों को पुण्य कर्म समझकर कर रहे हैं, इसलिए इसे झूठ खंड कहते हैं। तभी खुद गायन भी करते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, परंतु समझते कुछ भी नहीं। सत्य परमात्मा आकर समझाते हैं इसका यथार्थ अर्थ, समझ देते हैं कि जो इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता, अर्थात आत्मा और परमात्मा वही सत्य है, अविनाशी है, और जो भी दिखाई दे रहा है वो सब विनाशी है। अर्थात ये देह और देह की दुनिया इस समय सब कब्र दाखिल है, बेसमझ है और सब विनाश होने वाले हैं। पुनः सत्य परमात्मा सचखंड स्थापन कर रहे हैं, तो देह और देह पर लगाए हुए नाम रूप जाति धर्म राज्य देश के लेबल्स को बुद्धि से मिटाकर खुद को आत्मा समझना है। आत्मा के स्वधर्म को यूज कर सतोगुणी और सतयुगी बनना है। झूठ छोड़कर अब सत्य बनना है, फिर से ओरिजिनल में लौटना है।
पुरानापन छोड़कर बिल्कुल नया बनना है, फिर सचखंड का द्वार खुलेगा हमारे लिए। श्रीमत पर चल क्वालिफाई नहीं करेंगे तो द्वार बंद रहेगा। यहाँ से क्वालिफिकेशन का पासपोर्ट लेकर जाना है। भगवान को भूले और पवित्रता के पराये धर्म को अपनाया तो दुनिया दुखधाम, रोगी, कलह कलेश वाली बन गई। पीस, प्रॉस्पेरिटी सब खत्म होकर कंगाली हो गई, क्योंकि चरित्र से कंगाल बन गया। अभी भगवान को जानकर, पवित्रता का धर्म अपनाकर फिर से दुनिया को सुखधाम और पीस प्रॉस्पेरिटी से संपन्न बनाना है, निरोगी बनाना है। ज्ञान के सागर सृष्टि के बीच रूप परमात्मा ऑर्फन बन लड़ाई झगड़े कर रौरव नर्क बनाने वाली सभी आत्माओं को सत्य से परिचित कराकर, सनात बनाकर, आत्मा भाई भाई है कि समझ देकर फिर से ब्रदरहुड की प्रथा सिखा रहे हैं। पुनर्जन्म रहित परमात्मा भक्ति के कपोड़ों का सत्य बताते हैं, समझ देते हैं कि सब सत्य से बेमुख करने वाली बातें शास्त्रों में लिख रखी हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा में ही है, जिसे परिचित कराकर अज्ञानता की नींद से जगाते हैं और हीरे तुल्य बनने की सत्य विधि बताते हैं। मीठे परमात्मा जो विधि को अपनाता है वो हीरे तुल्य बन ही जाता है। परमात्मा की हर श्रीमत हीरे तुल्य बनाने वाली ही है। ज्ञान सूर्य परमात्मा अज्ञानता के घोर अंधियारे को मिटाते हैं तो हम रात से प्रकाश में आते हैं। हेवनली गॉडफादर की महिमा को जानना है, एक्यूरेट, और सभी भूली हुई आत्माओं को भी प्रकाश में लाने की सेवा करनी है। समझ मिली है कि हम आत्माएं ही संस्कार लेकर जाते हैं और फिर उन्हीं संस्कारों प्रमाण जीवन प्राप्त करते हैं। तो सचखंड का जीवन चाहिए तो परमात्मा की मौजूदगी में सचखंड के संस्कार यहाँ ही धारण करने हैं। बहुत काल सतयुगी जीवन जीकर संस्कार बनते हैं, इसलिए संगम युग के पल पल को श्रीमद प्रमाण जीने को कहते हैं। ईश्वरीय संस्कार ही सचखंड के संस्कार हैं जो श्रीमद पर चलकर ही बनते हैं। जो परमात्मा से बेमुख करते हैं वो दुख देते हैं। दुनिया इस समय खुद बेमुख है, इसलिए दैहिक बातों में उलझाकर परमात्मा से मुख मोड़ देगी। इसलिए सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। हम आत्मा रूपी ब्राइड्स और सजनियों को श्रीमत पर चल ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार कर सही मायने में ब्राइड अर्थात सजनी बनना है। साजन परमात्मा समान बनना है। लायक बनेंगे तो उनके संग संग जाएंगे, लायक नहीं बनेंगे तो बराती बन पीछे पीछे सज़ा खाकर जाना पड़ेगा। शान से बिना सज़ा खाए जाना है तो उनकी सजनी बनने का सबूत देना पड़े। संगम युग पे अंतिम समय में जब घर वापस जाएंगे सब तो शिव की बारात रूप में आत्माएं जाएंगी। इस रिटर्न जर्नी में कौन कहाँ स्थान प्राप्त करता है वो हर किसी का पुरुषार्थ तय करता है, इसलिए स्व पर अटेंशन रखना है। सुखदाता परमात्मा सुख घनेरे देने आए हैं, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं होगा तो उनका बालकपन